तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग देखने वाले आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? जिसको दो एंगल को जोड़ने पर कितना आ जाए तो 90 डिग्री उसका सम हो जाए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। कम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, ये जो फॉर्मूला है ना 6, ये 6 फॉर्मूला नहीं होता है। ये जो आप लोगों को रटवाया था ना क्लास 10th में, बेसिकली यहाँ पर रटना ही है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप लोगों को यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, एक फॉर्मूला और आता है जिसमें प्लस होगा, एक साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270, मतलब आगे का भी मिलेगा। लेकिन वो क्लास 11th में मिलेगा। आप लोगों को क्लास 10th में सिर्फ इतना ही पढ़ना है और इसका प्रूफ मैं आप लोगों को इस ट्रायंगल की मदद से दूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा? तो साइन 90 माइनस का प्रूफ। ओके, तो यहाँ से हम लोग जब देखेंगे साइन थीटा कितना होगा, सबसे पहली बात यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कौन सा, तो साइन थीटा निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से। तो साइन थीटा कितना होगा, तो जब हम लोग ये एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो गया और बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज तो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता ही है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। एंगल ये ले रहा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, यदि एंगल ये लेते तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग ये एंगल ले रहे हैं तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। यानी हम लोग जब साइन थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज यानी y/z हो जाएगा। ठीक, लेंथ मैं इसी तरह मान लिया हूँ, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल मान लिया x y z। ओके, और यहाँ से cos थीटा निकालते हैं। तो cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा यहाँ से देखेंगे तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपन में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यानी x/z। ठीक, tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा होगा sin थीटा अपन में cos थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू y/z डिवाइडेड बाई x/z। z से z गया यानी y/x। यहाँ से भी देखेंगे tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपन में बेस y/x, ठीक है। और cot थीटा क्या होगा, तो cot थीटा हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे ना तो tan का इनवर्स यानी y/x है tan, तो x/y हो जाएगा cot x/y। और उसके बाद sec थीटा, तो sec किसका इनवर्स होता है ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो sec होता है cos का इनवर्स, तो cos का उल्टा करेंगे कितना, तो x/z है तो इसका करेंगे z/x। और आप लोगों को क्या होगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, तो साइन का इनवर्स, यानी साइन क्या है y/z, तो ये हो जाएगा z/y, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हो गया क्या, तो इस एंगल की मदद से हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाले हैं। अब हम लोग इस एंगल की मदद से निकालते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, कितना है तो y/x, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग साइड में यहाँ पर निकालते हैं। अब देखते हैं ये एंगल को हम लोग क्या मानेंगे, ये एंगल को मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा और परपेंडिकुलर अभी ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है, तो 90 माइनस थीटा कैसे आया, तो ये 90 डिग्री, टोटल सम कितना होता है तो 180 डिग्री, तो ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा मतलब क्या है, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री प्लस ये एंगल थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। तो इसको जब हम लोग देखेंगे ना तो 90 प्लस थीटा, फिर उसके बाद प्लस 90, फिर माइनस थीटा, तो ये माइनस 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 प्लस कट गया, उसके बाद 180, मतलब टोटल सम कितना है 180 ही है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर y और हाइपोटेन्यूज z, सॉरी x है और हाइपोटेन्यूज z, तो x/z होगा साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो cos 90 माइनस थीटा हो गया, इसके लिए बेस कौन सा है, y है और हाइपोटेन्यूज z है, ठीक है ना। तो y/z cos हो गया। उसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे tan तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये यानी x/y हो जाएगा, x/y, ठीक है। और उसके बाद cot देखेंगे तो cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा y/x, कैसे, तो इसका इनवर्स कर दिया tan का। और sec देखेंगे तो sec 90 माइनस थीटा यानी sec किसका इनवर्स होता है, तो cos का, तो cos कितना है y/z, तो z/y हो जाएगा। अच्छा, कोसेक क्या होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा यानी साइन का इनवर्स यानी z/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा x/z और यहाँ पर cos थीटा x/z, यानी क्या हो गया, ये इसका RHS यानी राइट हैंड साइड और इसका RHS यानी इसका राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर है। तो हम लोग इसके मदद से बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x/z और cos थीटा इज इक्वल टू x/z, तो यानी sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। अच्छा,
cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या है, y बटे जेड, और यहाँ पर y बटे जेड कौन सा है, तो ये साइन थीटा है, तो यानी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये सेकंड भी प्रूफ हो गया। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, तो बेसिकली ये कैसे है, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x बटे y, और यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू x बटे y, यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ठीक है ना। तो ये भी हो गया। अब cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू y बटे x, और यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू y बटे x, तो यहाँ से cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू z बटे y, और यहाँ से हम लोग cosec देखेंगे तो z बटे y, तो यहाँ से ये भी हो गया, ठीक है ना। कोसेक में देखेंगे 90 माइनस जेड बटे एक्स, और यहाँ पर सेक जेड बटे एक्स। बेसिकली सिंपल प्रूफ करने का तरीका यही था कि एक एंगल ये मान लीजिए, एक एंगल ये मान लीजिए, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद करना मेन है, इसको तो प्रूफ तो कोई भी कर लेगा, प्रूफ आप लोग देख के कर सकते हैं, लेकिन इसको याद करना है। तो याद करने के लिए सिंपल क्या है कि इसको अब मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक, ये सिर्फ फॉर्मूला भी यहाँ पर रहेगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो अब बेसिकली यहाँ पर करना क्या है कि देखिए ये साइन जो है ना, सब जब साइन 90 माइनस थीटा आता है, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस में होता है। मतलब क्या है कि ये जो साइन है वो किस में चेंज होता है, बदलता है कॉस में, और जो कॉस है वो किस में चेंज होता है, तो साइन में, ठीक है ना। मतलब क्या है कि साइन से कॉस में जा सकते हैं और कॉस से साइन में जा सकते हैं, ठीक है ना, ये बात है। ओके, अच्छा उसके बाद क्या है, तो जो टैन है ना वो कॉट में चेंज होता है, टैन जो है वो कॉट में चेंज होता है, और जो कॉट है वो टैन में चेंज होता है, और जो सेक है ना वो कोसेक में होता है, सेक कोसेक में, और जो कोसेक है वो सेक में। मतलब ये जो एरो निशान दिखाई दे रहा है ना, मतलब इधर से भी जा सकते हो उधर से भी आ सकते हैं, यही बात है, ठीक है। जब इस पर 90 माइनस थीटा होगा, कॉस पर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा। यदि यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या है tan 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा, इधर 90 माइनस थीटा तो इधर थीटा, इधर 90 माइनस थीटा तो इधर थीटा, इस तरह हम लोग समझ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इसको ट्रिक यही है याद करने का, बहुत बहुत खतरनाक ट्रिक है, इससे हम लोग समझ सकते हैं। इधर 90 माइनस थीटा इधर रखेंगे, मतलब क्या है, जैसे ही देखिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब क्या है कि इधर हम लोग 90 माइनस थीटा रखेंगे तो इधर खुद पर खुद क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अच्छा इधर हम लोग 90 माइनस थीटा रखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, इधर हम लोग 90 माइनस थीटा रखेंगे तो एक बार खुद क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर यदि 90 माइनस थीटा रखेंगे तो इधर थीटा, इधर 90 माइनस थीटा रखेंगे तो इधर थीटा, इधर 90 माइनस थीटा रखेंगे तो इधर थीटा, इधर 90 माइनस थीटा रखेंगे तो इधर थीटा। ओके, बेसिकली याद करने का बेसिक बहुत खतरनाक ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कैसे याद करना है, तो इससे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये याद रखना है कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में चेंज होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो अब देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज क्या रखेंगे, इस फॉर्मूला का यूज मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को इसका बेसिक समझ में नहीं आएगा, मतलब क्या है कि इसको आखिर पढ़े क्यों है ये नहीं समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन पर अप्लाई कर, चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन, बेसिकली दोनों है सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, cos 53 डिवाइडेड बाई sin 37 इज इक्वल टू क्या होगा, और यहाँ पर क्या है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इज इक्वल टू। देखिए इस फॉर्मूला का यूज क्या चीज में होता है, इस फॉर्मूला का यूज उस चीज में होता है जिसका हम लोगों को वैल्यू नहीं मालूम है, जिस रेशियो का वैल्यू हम लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 इतने का पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग साइन 42 डिग्री, 43 डिग्री, 44 डिग्री ये सब तो नहीं पढ़े हुए हैं ना, तो इससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 48 दिया है, 42 दिया है, यहाँ पर 53 37 इस तरह दिया गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो cos है ना, cos 53, इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 53 डिग्री को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना, ये पढ़े हुए हैं। अच्छा अब यहाँ पर cos दिया गया है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या है, तो ये जो cos 53 डिग्री है ना, cos 53 डिग्री, ऊपर वाला को सिंपल देखते हैं, नीचे वाला को छोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला को देखेंगे तो cos 53 है ना, तो हम लोग 53 को क्या हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 37 डिग्री, क्या इस तरह लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 37 डिग्री। देखिए 53 डिग्री ही होगा, आप लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 53 ही लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ये cos 90 माइनस थीटा ही, तो ये कुछ एंगल है, मतलब थीटा कुछ एंगल है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, मतलब क्या है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 37 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए सिंपल तरीका है यार, देखिए cos 90 माइनस 37 डिग्री इज इक्वल टू साइन 37 डिग्री कैसे आया, तो cos 90 माइनस इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर देखिए ये 53 डिग्री, इसको हम लोग 90 माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 37 डिग्री में चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो cos 53 डिग्री है ना, वो बराबर होता है साइन 37 डिग्री के, ठीक है ना। ओके,
तो बेसिकली यहाँ पर ये है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो cos 53 है ना, उसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, sin 37, तो sin 37 डिग्री डिवाइड बाई sin 37 डिग्री, तो ये sin 37 गया, तो यहाँ पर 1 बच गया। ओके, अब देखते हैं ये क्या, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो अब सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड में क्या दिया गया, ये 48 है माइनस sin 42 है। ओके, तो हम लोग इसको भी लेके कर सकते हैं या इसको भी लेके कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लेकर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग करने का तरीका क्या है, ये जो 48 है ये हम लोग इसमें एंगल पर ध्यान देना पड़ता है। तो ये 48 है ना, इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, 48 को हम लोग क्या 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। देखिए 90 माइनस 42 कितना होता है, 48 होता है ना। ओके, तो ये 48 होगा ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42 डिग्री इज इक्वल्स टू, आगे का हम लोगों को पता नहीं है, अभी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। ओके, तो sin 90 माइनस 42, sin 90 माइनस थीटा, ठीक है, थीटा 42 मतलब थीटा, कोई भी एक वेरिएबल है ना। तो हम लोग क्या पढ़े हुए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो ये माइनस, देखिए यहाँ पर sin 42 है, यहाँ पर भी sin 42 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा सेम सेम होने की वजह से, तो ये जीरो हो गया, प्लस में एक माइनस में उसकी वजह से, तो इसका आंसर जीरो आया। ओके, तो बेसिकली कुछ नहीं था, जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसका यूज हुआ है और बन गया है। ओके, तो आप देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन, सॉरी थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग इसमें देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल उसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है ना, सच दैट sin A इज इक्वल टू cos A, मतलब यहाँ पर एक सिचुएशन है sin A इज इक्वल टू cos A, प्रूव दैट A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इसमें का जो एंगल हुआ है और ये cos B है, cos B है यहाँ पर cos B, ठीक है ना। अब ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों क्या है, तो इस दोनों का सम करने पर क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। ये हम लोगों से प्रूफ करना है हम लोगों को बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है क्या कि sin A इज इक्वल टू cos B, ये जो cos B है ना, क्या हम लोग इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, सिंपल, तो इसको लिखने का तरीका यही है कि देखिए sin 90 माइनस B क्या होगा बताइए, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो यहाँ पर sin 90 माइनस B है, तो यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं cos B। तो देखिए ये cos B है ना, इसको हम लोग क्या इस तरह लिख सकते हैं, मतलब जब इसको इस तरह लिख सकते हैं तो इसको भी इस तरह लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर cos B है, तो इसको हम लिख देंगे sin A इज इक्वल टू sin 90 माइनस B। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, ये फंक्शन से मतलब यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, उसके अंदर का कुछ एंगल, उसके अंदर का कुछ एंगल, तो ये दोनों एंगल बराबर होना चाहिए क्योंकि ये बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू 90 माइनस B, तो ये B को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस B इज इक्वल टू 90, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली प्रूफ करने का तरीका यही है, क्वेश्चन में हम लोग को ये गिवन है, इससे हम लोग प्रूफ कर दिए, जो फॉर्मूला हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल का पढ़े हुए हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।